हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। आज मेरा जो वीडियो जा रहा है वो सिर्फ ज्योति सिंह के लिए जा रहा है। ज्योति सिंह का चुनाव जब तक 11 तारीख तक का है, उनका जहां से वो निर्दलीय खड़ी है वहां चुनाव है। आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि समय बहुत कम बचा है, मात्र 12 दिन बचा है। तो 12 दिन में आप लोगों को जितना अपनी ताकत लगानी है, समर्थन देना है, जो भी आप लोगों को बन सकता है कीजिए। मैंने तो बहुत सारी न्यूज़ देख रही हूँ, वहाँ से वॉच करके जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ का माहौल कैसा है। गाइस, बहुत बढ़िया माहौल है, पक्का ज्योति सिंह जीतेंगी, इसमें डाउट नहीं है। आप लोग देखिएगा। और जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, ये वही जगह है जहां काराकाट, और आज उस गांव में भी गई हैं ज्योति जहां से पवन सिंह खड़े, निर्दलीय खड़े थे वो भी। और वो राजपूतों का प्रॉपर वहां पे होता है ना कि कोई कोई गांव में जनसंख्या किसी जाति विशेष की ज़्यादा होती है, तो ये वो गांव है जहां गई है। राजपूतों का गांव है जहां ज्योति सिंह गई है। वहां की महिलाओं का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत से ऐसे नेता हैं जो पवन सिंह के इस बिहेवियर से काफ़ी आहत है, दुखी हैं कि उनकी वाइफ अपने समय पे, जब एक मर्द होते हुए एक पावर स्टार कहलाए जाते हैं, वो होंगे भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन हाँ एज ए पर्सनालिटी, एज ए वॉइस वो लगते हैं कि दबंगई दिखती है। लेकिन ऐसी दबंगई किस काम की? एक राजपूत हो, आपकी वाइफ अकेले खड़ी होकर के वोट मांग रही है, दर दर की वोटिंग के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रही है। आप मर्द होते हुए भी ज्योति के पास आए थे, गिड़गिड़ाए थे, दसियों रिक्वेस्ट की थी, गाड़ी एक भी गिफ्ट दी, पत्नी भी बनाया दोबारा, तलाक तब भी चल रहा था। लेकिन आपको आपकी पत्नी की जरूरत थी या एक सहयोगी की जरूरत थी, ये आप जानते हैं पवन सिंह जी। लेकिन वही औरत जो आपको सहारा दे रही थी और आपको उसके सहारे की जरूरत थी, आज वो बेसहारा अकेले जमाने के दम पे खड़ी है, लड़ रही है। ये होती है एक ताकतवर महिला की छवि। ताकतवर पुरुष की छवि पत्नी की रक्षा करने में है, माँ की, बहनों की, घर की महिलाओं की रक्षा करने में है, ना कि और महिलाओं के बेड पे जाने में है। नमस्ते पवन जी, थैंक यू पावर स्टार, वी लव यू। सारी जनता आपको प्यार करती है क्योंकि आपकी पत्नी अकेली घूम रही है, झोली फैलाए, अपने लिए भी भीख मंगवाया, आज वो अपने लिए मांग रही है। ये समय है और आप दिखा रहे हो भौकाल, आप भौकाल दिखा रहे हो अपने पीछे, अपनी जान बचाने के लिए। 2-4 मुस्टंडे आपको गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, सुरक्षा कर्मी दे दिए हैं, गार्ड कह, जो भी आप सुरक्षा के लिहाज से आपको खतरा था, भौकाल करने वालों को खतरा है। उसकी बीवी आज घूम घूम के भीख मारी और वो आपको दिखाएगी, याद रखिएगा। बस इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं थोड़े दिन। उस दिन मेरे चैनल से लाइव होगा, उस दिन मैं लाइव आऊंगी। जिस दिन ज्योति सिंह का विजय दिवस होगा उस दिन मैं लाइव आऊंगी, और ज्योति सिंह को समर्थन करने वाले सबके लिए धन्यवाद होगा मेरी तरफ से उस दिन। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत परेशान चल रही थी, लेकिन लोगों का समर्थन दिख रहा है। आज जो भी वहाँ के पुरुष प्रधान लोग हैं, बिहार में पुरुष प्रधानता थोड़ी होती है, बेशक महिलाएं थोड़ी चंट होती हैं, लेकिन प्रधानता वहाँ पे है पुरुषों की। लेकिन पुरुष समाज भी आया है और बहुत से ऐसे पुरुष वर्ग ऐसे हैं जो पवन सिंह से खासे नाराज है, और अच्छे अच्छे पदों पे जो लोग हैं वो नाराज हैं पवन सिंह के इस बिहेवियर से, कि उनकी कम से कम जो लखनऊ में आई थी वो उस समय रिस्पेक्टफुली बात करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते तो शायद इतनी बुराई आपकी ना होती।
आप हर जगह से छी छी थू थू आपकी हो रही है और ये पब्लिक कर रही है। और बहुत से ऐसे पवन भैया, अरे तुम्हारे घर में बहन है, बेटी है, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। करो समर्थन, करो, बिल्कुल समर्थन करो आप लोग, जो अपनी बेटी का नहीं सोच रहे हैं। वो ज्योति के बारे में क्यों सोचेंगे, वो दूसरे की बेटी है। तो गाइज आज ज्योति मुझे रोते हुए नजर आई। मैंने रोते हुए देखा जब उसकी मांग में कुछ औरतें सिंदूर लगा रही थी। आई थिंक वो छठ पूजा का ही कोई सीन होगा, क्योंकि सुबह घाट पे वो गई हुई थी। तो सुबह के टाइम में घाट पे सिंदूर लगाते हैं, तो उस समय का सीन है, वो रो रही थी। और उनसे सवाल किसी ने किया कि आपको अकेले चलने में कैसा लग रहा है, किसी रिपोर्टर का ही सवाल था। तो कहती है कि आप सोचिए कि जिसका पति पावर स्टार हो, पवन सिंह हो, उसकी पत्नी को अकेले वोट में जाना पड़ा, तो उस मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। और ये पवन सिंह भोकाल, पावर स्टार, कैरेक्टरलेस, जो दुनिया में रोता फिर रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, वो पत्नी को गर्भपात की गोलियां खिलाता था। 40 साल की उम्र हो गई, अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। अभी बहुत सारी लड़कियों के साथ इसको खेलना है। उस माँ को मूर्ख, क्या बोलूं मैं ऐसी लेडीज को। इसके अंदर भी दबंगई है, इसके अंदर भी दबंगई है। ये भी, इसको क्या बोले, ये पावर स्टार नहीं है। बहुत बुरा आवाज आ रही है मेरी ऐसे, कि जाकर के हाथ पकड़ के लाना नहीं है। बहू फोन करती है तो तुम बात तक नहीं करती हो। कैसी माँ हो, बहुत खुश हो, प्राउड हो, बेटे ने बहुत अच्छा काम कर दिया है ना, बहुत अच्छा काम कर दिया। अगर बेटी होती तो हम लोग दुआ करते। मुझे नहीं पता कि बेटी है कि नहीं, अगर बेटी है ना, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि इसी के जैसा हस्बैंड उसकी बेटी को मिले और वही हाल करे, क्योंकि पूरी पब्लिक खिलाफ है इस समय। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखे, ज्योति सिंह के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे गाइस। मतलब एक वो लड़की जो बलिया से उठ के ही आई है, और उसके बातचीत करने में देखिए, उससे कोई भी सवाल पूछिए। कितने रिपोर्टर्स के इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, इतने काम, इतने शांत और इतने फ्रिक्वेंटली आंसर कर रही है किसी भी सवाल का। जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो सोचता है। और यही ज्योति सिंह का निकल के निर्दलीय खड़ा होना पवन सिंह की इमेज को और गिरा दिया है। सबसे बड़ी बात कि मर्द होकर के तुमने ज्योति सिंह का सपोर्ट लिया, लेकिन आज तुम मर्द होकर के अपनी पत्नी का, क्योंकि तलाक नहीं हुआ है अभी, वो तुम्हारी पत्नी है और वो मैदान में अकेले लड़ने को निकल गई है तुम्हारे ही जगह से। तुम्हारे मुंह पर तमाचा लगेगा जिस दिन उसकी जीत हुई। जहां से तुम हार गए वहां से वो जीती है। ये साबित करता है कि सोसाइटी, समाज, लोग अन्याय को समझने लगे हैं और अन्यायियों का साथ छोड़ने लगे हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने ज्योति के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, मेरा मन बहुत दुखी होता है ऐसी हालात जब किसी आदमी के द्वारा किसी औरत की होती है। क्योंकि घर में औरत को बचपन से ही उसको अंदर रहो, बाहर मत जाओ, ऐसा करो वैसा करो, औरत की तरह दबा के कहिए या उसको थोड़ा सा कोमलता से पाला जाता है। लेकिन ऐसे चंट लोगों के पल्ले जब पड़ जाती हैं तो उसकी कोमलता का उस समय कोई महत्व तो नहीं रह जाता। इसलिए घर के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि लड़कियों को भी एक जगह पर लेकर के आए। कोमलता भावनाओं में होती है, डिसीजन में नहीं। फिर भी वो कभी पवन सिंह के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल रही हैं। ज्योति कोई गलत नहीं बोली है, जो बोल रही है अगर गलत भी लग रहा तो वो सच है। तो बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट के लिए। बाय बाय।